सूप केतली से बचना। झबरा आदमी उठा और ये देखने के लिए अपने आप को टटोला कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है, लेकिन उसे चोट नहीं लगी थी। एक सिर ने उसकी छाती पर और दूसरे ने उसके बाएं कंधे पर चोट मारी थी। हालांकि उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया था, लेकिन सिर इतने कठोर नहीं थे कि उसे चोट लग सके। चलो, उसने दृढ़ता से कहा, हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा, और वह फिर आगे बढ़ गया। स्कूडलर्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया और हमारे डरे हुए दोस्तों पर बड़ी संख्या में अपने सिर फेंके। झबरा आदमी फिर से गिर गया, और बटन ब्राइट भी, जिसने अपनी एड़ी जमीन पर पटक दी और जितना हो सका चिल्लाया, हालांकि उसे जरा भी चोट नहीं लगी। एक सिर टोटो को लगा, जो पहले चिल्लाया और फिर सिर को कान से पकड़कर भागने लगा। जिन स्कूडलर्स ने अपने सिर फेंके थे, वे नीचे उतरकर उन्हें उठाने के लिए दौड़े, और बहुत तेजी से, लेकिन जिसका सिर टोटो ने चुराया था, उसे वापस पाने में बहुत मुश्किल हुई। सिर अपनी दोनों आंखों से शरीर को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि कुत्ता बीच में था, इसलिए सिरहीन स्कूडलर चट्टानों पर लड़खड़ा गया और अपने सिर को वापस पाने की कोशिश में एक से अधिक बार उन पर ठोकर खाए। टोटो चट्टानों से बाहर निकलने और सिर को पहाड़ी से नीचे लुढ़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ अन्य स्कूडलर्स अपने दुर्भाग्यपूर्ण साथी की मदद के लिए आगे आए और कुत्ते पर अपने सिर से तब तक प्रहार किया जब तक कि वह अपना बोझ छोड़कर डोरोथी के पास वापस जाने के लिए मजबूर नहीं हो गया। छोटी लड़की और रेनबो की बेटी दोनों ही सिर की बौछार से बच निकली थीं, लेकिन अब उन्होंने देखा कि खूंखार स्कूडलर्स से भागने की कोशिश करना बेकार होगा। हमें भी हार मान लेनी चाहिए, झबरा आदमी ने दुखी स्वर में कहा, जैसे ही वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वह अपने दुश्मनों की ओर मुड़ा और पूछा, आपकी क्या अपेक्षा है जो हम करें? आओ, वे विजयी स्वर में चिल्लाए और तुरंत चट्टानों से उछलकर अपने बंदियों को चारों ओर से घेर लिया। स्कूडलर्स के बारे में एक मज़ेदार बात ये थी कि वे बिना पीछे मुड़े, आते या जाते हुए, किसी भी दिशा में चल सकते थे, क्योंकि उनके दो चेहरे थे और, जैसा कि डोरोथी ने कहा, दो सामने वाले हिस्से, और उनके पैर अक्षर टी के उल्टे आई के आकार के थे। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ते थे और उनकी चमकती आंखों और विपरीत रंगों और हटाए जाने वाले सिरों में कुछ ऐसा था जो बेचारे कैदियों को भयभीत कर देता था और उन्हें भागने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन जीव अपने बंदियों को चट्टानों और सड़क से दूर ले गए, पहाड़ी से नीचे एक साइड पथ से, जब तक वे एक छोटे से चट्टान के पहाड़ के सामने नहीं पहुंच गए जो एक विशाल कटोरे की तरह उल्टा दिखाई दे रहा था। इस पहाड़ के किनारे पर एक गहरी खाई थी, इतनी गहरी कि जब आप उसमें देखते थे तो नीचे केवल कालापन दिखाई देता था। खाड़ी के उस पार चट्टान का एक संकरा पुल था, और पुल के दूसरे छोर पर एक मेहराबदार रास्ता था जो पहाड़ की ओर जाता था। इस पुल के ऊपर से स्कूडलर अपने कैदियों को पहाड़ के अंदर ले गए, जो उन्हें एक विशाल खोखला गुंबद लगा जिसकी छत में कई छेद थे। गोलाकार जगह के चारों ओर चट्टान के घर बने हुए थे, जो एक दूसरे के करीब थे, और हर एक की सामने की दीवार में एक दरवाज़ा था। इनमें से कोई भी घर 6 फीट से ज़्यादा चौड़ा नहीं था, लेकिन स्कूडलर दुबले पतले लोग थे और उन्हें ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं थी। गुंबद इतना विशाल था कि गुफा के बीच में, इन सभी घरों के सामने एक बड़ी जगह थी, जहां जीव एक बड़े हॉल की तरह इकट्ठा हो सकते थे। डोरोथी ये देखकर कांप उठी कि उस जगह के बीचों बीच एक मोटी जंजीर से लटकी हुई एक बड़ी लोहे की केतली रखी हुई थी, और केतली के नीचे जलाने के लिए लकड़ियों और छीलन का एक बड़ा ढेर रखा हुआ था। वह क्या है? झबरा आदमी ने पूछा। जैसे ही वे इस स्थान के पास पहुंचे, वो पीछे हट गया, जिससे उन्हें उसे आगे धकेलना पड़ा। सूप केतली, स्कूडलर्स चिल्लाए, और फिर अगले ही क्षण उन्होंने चिल्लाकर कहा, हम भूखे हैं। बटन ब्राइट, एक मुट्ठी में डोरोथी का हाथ और दूसरी मुट्ठी में पोली का हाथ पकड़े हुए, इस चीख से इतना प्रभावित हुआ कि वह फिर से रोने लगा, विरोध दोहराते हुए। मैं सूप नहीं बनना चाहता, मैं नहीं बनना चाहता। कोई बात नहीं, झबरा आदमी ने सांत्वना देते हुए कहा, मुझे उन सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त सूप बनाना चाहिए। मैं बहुत बड़ा हूँ, इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि वे मुझे पहले केतली में डाल दें। ठीक है, बटन ब्राइट ने अधिक प्रसन्नतापूर्वक कहा। लेकिन स्कूडलर्स अभी सूप बनाने के लिए तैयार नहीं थे।
वे बंदियों को गुफा के सबसे दूर के घर में ले गए, एक ऐसा घर जो बाकी घरों से कुछ ज्यादा चौड़ा था। यहाँ कौन रहता है? रेनबो की बेटी ने पूछा। उसके सबसे नजदीकी स्कूडलर्स ने जवाब दिया। रानी डोरोथी को ये जानकर आशा हुई कि इन खूंखार प्राणियों पर एक महिला शासन करती है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद 2 या 3 अनुरक्षकों ने उन्हें एक उदास, खाली कमरे में ले जाया और उसकी आशा समाप्त हो गई। स्कूडलर्स की रानी दिखने में अपने लोगों में से किसी से भी ज्यादा भयानक साबित हुई। उसका एक हिस्सा आग की तरह लाल था, उसके बाल काले और आंखें हरी थीं, और उसका दूसरा हिस्सा चमकीला पीला था, उसके बाल गहरे लाल और आंखें काली थीं। उसने लाल और पीले रंग की एक छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके बाल, बंधे होने के बजाय, छोटे कल की एक उलझन थे, जिस पर चांदी का एक गोलाकार मुकुट टिका हुआ था, बहुत ज्यादा डेंटेड और मुड़ा हुआ, क्योंकि रानी ने कई बार अपना सिर कई चीजों पर फेंका था। उसका रूप दुबला और हड्डियों वाला था और उसके दोनों चेहरे गहरी झुर्रियां थीं। यहाँ क्या है? रानी ने तीखी आवाज में पूछा, जब हमारे मित्रों को उनके सामने खड़ा किया गया। सूप, स्कूडलर्स के गार्ड ने एक साथ बोलते हुए चिल्लाया। हम नहीं हैं, डोरोथी ने आक्रोश से कहा, हम ऐसे कुछ भी नहीं हैं। लेकिन आप जल्द ही होंगे, रानी ने जवाब दिया। एक गंभीर मुस्कान ने उसे पहले की तुलना में अधिक भयानक बना दिया। माफ करें, ये बहुत सुंदर दृश्य है, झबरा आदमी ने रानी के सामने विनम्रता से झुकते हुए कहा। मुझे आपकी शांत महारानी से अनुरोध करना चाहिए कि हमें सूप में बदले बिना जाने दें, क्योंकि मेरे पास प्रेम चुंबक है, और जो कोई भी मुझसे मिलता है, उसे मुझसे और मेरे सभी दोस्तों से प्यार करना चाहिए। सच है, रानी ने जवाब दिया। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इतना कि हम तुम्हारा शोरबा बड़े मजे से पीना चाहते हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ? अगर तुम मुझे खाओगी तो तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं रहोगी, उसने उदास होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा। सुंदर वही होता है जो सुंदर काम करता है, तुम्हें पता है। रानी बटन ब्राइट की ओर मुड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ? उसने पूछा। नहीं, लड़के ने कहा, तुम बदसूरत हो। मुझे लगता है कि तुम डरपोक हो, डोरोथी ने कहा। यदि आप स्वयं को देख पाते तो बहुत डर जाते, पोली ने कहा। रानी ने उन पर क्रोध किया और अपनी लाल तरफ से पीली तरफ पलट गई। उन्हें ले जाओ, उसने गार्ड को आदेश दिया, और 6 बजे उन्हें मांस काटने वाली मशीन से काट दो और सूप की केतली उबालना शुरू कर दो। और इस बार शोरबे में खूब नमक डाल दो, नहीं तो मैं रसोइयों को कड़ी सजा दूंगी। कोई प्याज है, महाराज? एक गार्ड ने पूछा। बहुत सारा प्याज और लहसुन और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब जाओ। स्कूडलर्स ने बंदियों को ले जाकर एक घर में बंद कर दिया तथा केवल एक स्कूडलर को पहरा देने के लिए छोड़ दिया। ये स्थान एक प्रकार का भंडारगृह था, जिसमें आलू की बोरियां और गाजर, प्याज और शलजम की टोकरियां रखी हुई थीं। इनका उपयोग हम अपने सूप में स्वाद के लिए करते हैं, उनके गार्ड ने सब्जियों की ओर इशारा करते हुए कहा। इस समय तक कैदी काफी निराश हो चुके थे, क्योंकि उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और उन्हें नहीं पता था कि 6 बजने वाले हैं और मांस काटने वाली मशीन का काम शुरू होने वाला है। लेकिन झबरा आदमी बहादुर था और बिना संघर्ष के ऐसी भयानक नियति के आगे झुकने वाला नहीं था। मैं अपने जीवन के लिए लड़ने जा रहा हूँ, उसने बच्चों से फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि अगर मैं असफल हो गया तो हम पहले से ज्यादा बुरे नहीं होंगे, और जब तक हम सूप में नहीं बदल जाते तब तक चुपचाप यहाँ बैठे रहना मूर्खता और कायरता होगी। पहरे पर खड़ा स्कॉडलर दरवाजे के पास खड़ा था, पहले अपना सफेद हिस्सा उनकी ओर और फिर अपना काला हिस्सा उनकी ओर घुमा रहा था, मानो वह अपनी लालची 4 आंखों को इतने सारे मोटे कैदियों की तस्वीर दिखाना चाहता हो। कैदी कमरे के दूसरे छोर पर एक दुखी समूह में बैठे थे, पॉलीक्रोम को छोड़कर, जो खुद को गर्म रखने के लिए छोटी सी जगह में आगे पीछे नाच रही थी, क्योंकि उसे गुफा की ठंड महसूस हो रही थी। जब भी वह झबरा आदमी के पास जाती तो वह उसके कान में कुछ फुसफुसाता, और पोली अपना सुंदर सिर हिलाती मानो वह समझ गई हो। झबरा आदमी ने डोरोथी और बटन ब्राइट को उसके सामने खड़े होने को कहा, जबकि वह एक बोरी से आलू खाली कर रहा था। जब ये काम चुपके से हो गया, तो छोटी पॉलीक्रोम, जो गार्ड के पास नाच रही थी,
ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। अगले ही पल वह तेजी से उससे दूर चली गई और अपने दोस्तों के पास वापस चली गई। क्रोधित स्कलर ने तुरंत अपना सिर उठाया और रेनबो की बेटी पर फेंक दिया, लेकिन झबरा आदमी को इसकी उम्मीद थी और उसने बहुत सफाई से सिर को पकड़ा, उसे बोरी में डाल दिया जिसे उसने मुंह पर बांध दिया। गार्ड का शरीर उसके सिर की आंखों के बिना इधर उधर बेमतलब तरीके से भाग रहा था और झबरा आदमी ने आसानी से उसे चकमा दिया और दरवाजा खोल दिया। सौभाग्य से उस समय बड़ी गुफा में कोई नहीं था, इसलिए उसने डोरोथी और पोली से कहा कि वे जितनी जल्दी हो सके प्रवेश द्वार की ओर भागें और सनकरे पुल को पार करें। मैं बटन ब्राइट को ले जाऊंगा, उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि छोटे लड़के के पैर तेज दौड़ने के लिए बहुत छोटे थे। डोरोथी ने टोटो को उठाया और फिर पोली का हाथ पकड़कर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से भागी। झबरा आदमी ने बटन ब्राइट को अपने कंधों पर बिठाया और उनके पीछे भागा। वे इतनी तेजी से आगे बढ़े और उनका भागना इतना अप्रत्याशित था कि वे लगभग पुल पर पहुंच ही गए थे कि स्कूडलर्स में से एक ने अपने घर से बाहर झांककर उन्हें देख लिया। जीव ने एक तीखी चीख लगाई जिससे उसके सभी साथी कई दरवाजों से बाहर निकल आए और तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। डोरोथी और पोली पुल पर पहुंच गए थे और उसे पार कर गए थे जब स्कूडलर्स ने अपना सिर फेंकना शुरू कर दिया। एक अजीब मिसाइल ने झबरा आदमी की पीठ पर वार किया और लगभग उसे गिरा दिया, लेकिन वह अब गुफा के मुहाने पर था, इसलिए उसने बटन ब्राइट को नीचे रखा और लड़के से कहा कि वह पुल पार करके डोरोथी के पास भाग जाए। फिर झबरा आदमी मुड़ा और अपने दुश्मनों का सामना किया, जो द्वार के ठीक बाहर खड़े थे, और जितनी तेजी से उन्होंने अपना सिर उसकी ओर फेंका, उसने उन्हें पकड़ लिया और नीचे काली खाई में फेंक दिया। सबसे आगे के स्कूडलर्स के सिरहीन शरीर ने दूसरों को करीब से भागने से रोक दिया, लेकिन उन्होंने भागने वाले कैदियों को रोकने के प्रयास में अपने सिर भी फेंके। झबरा आदमी ने उन सभी को पकड़ लिया और उन्हें काली खाई में नीचे की ओर घुमा दिया। उनमें से उसने रानी का लाल और पीला सिर देखा और इसे उसने सही सद्भावना के साथ दूसरों के पीछे फेंक दिया। अब सभी स्कूडलर ने अपना सिर नीचे फेंक दिया था और हर सिर गहरी खाई में डूब गया था, और अब जीवों के असहाय शरीर गुफा में एक दूसरे से मिल गए थे और यह पता लगाने की व्यर्थ कोशिश में इधर उधर छटपटा रहे थे कि उनके सिर का क्या हुआ। झबरा आदमी हंसा और अपने साथियों से मिलने के लिए पुल पार चला गया। ये सौभाग्य की बात है कि मैंने युवावस्था में ही बेसबॉल खेलना सीख लिया था, उन्होंने टिप्पणी की, क्योंकि मैंने उन सभी हेड को आसानी से पकड़ लिया और एक भी चूका नहीं। लेकिन चलो नन्हे मुन्नों, स्कूडलर्स अब हमें या किसी और को कभी परेशान नहीं करेंगे। बटन ब्राइट अभी भी डरा हुआ था और जोर देकर कह रहा था, मैं सूप नहीं बनना चाहता, क्योंकि जीत इतनी अचानक मिली थी कि लड़का नहीं कर सका। उन्हें एहसास हुआ कि वे आज़ाद और सुरक्षित हैं, लेकिन झबरा आदमी ने उसे भरोसा दिलाया कि सूप बनने का सारा खतरा अब टल गया है, क्योंकि स्कूडलर्स कुछ समय तक सूप नहीं खा पाएंगे। अब जितनी जल्दी हो सके उस भयावह उदास गुफा से बाहर निकलने के लिए उत्सुक होकर वे तेजी से पहाड़ी की ओर बढ़े और उस स्थान से आगे सड़क पर आ गए जहां उन्होंने पहली बार स्कूडलर्स से मुलाकात की थी, और आप निश्चित हो सकते हैं कि वे फिर से पुराने परिचित रास्ते पर अपने पैर पाकर खुश थे।